है। और लगभग आप ये मान के चलिए कि यहाँ से जितना भी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है वो सारे बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए या तो फॉरेन चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप वेबसाइट खोल के देखेंगे तो फॉरेन का ही दिखाएगा। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड है, वॉर्टन है, कैलिफोर्निया है, कैम्ब्रिज है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आईएसआई कोलकाता एक तरीके से आपका गेट पास है। मतलब अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो फॉरेन से आपके मास्टर्स करने के, हायर स्टडीज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम पीसीएम से दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। द मेंटर चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको पिछले 3 साल से वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, ऑफिस विजिट करते हैं बहुत सारे बच्चे। इन सभी माध्यमों से मेंटर टीम के साथ मैं आपको लगातार गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईएसआई कोलकाता के बारे में। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको रिसर्च में जाना है और मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं, मैथमेटिक्स जिनका पैशन है, जुनून है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस कॉलेज में जाने के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी बात करेंगे, पेपर पैटर्न की बात करेंगे, फीस क्या लगती है। फीस कोई नहीं लगती है, यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देनी है। कई सारे वीडियोस में मैंने थोड़ा बताया है कि आईएसआई कोलकाता में पढ़ने का पैसा उल्टा मिलता है, यहाँ पे आपको फीस देनी नहीं होती है। 5,000 रुपये पर मंथ का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बीएससी करवाता है 3 साल में, बीस्टेट और बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आईएसआई का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पे पढ़ने जाते हैं, बैचलर ऑफ स्टैट, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में उनको बीएससी करवाई जाती है। इसके अलावा आपका हाईएस्ट पैकेज 90 लाख के आसपास रहता है और इसके साथ ही आपका एवरेज पैकेज 22 लाख के आसपास रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो रिसर्च के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर रिक्रूट करती हैं। 322 करोड़ का बजट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो इस कॉलेज के लिए फंडिंग हर साल मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। 5,000 पर मंथ की स्टाइपेंड मिलता है। समर सेशन के लिए आपको 20,000 रुपये अलग से मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। 7 दिसंबर 1931 को स्टेबलाइज हुआ था। कोलकाता में मेन कैंपस बना हुआ है, 30 एकड़ में बना हुआ कैंपस है। बहुत बड़ा कैंपस नहीं, लेकिन बाकी सब सुविधाएं यहाँ पे जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे सुविधाएं बच्चे को मिल जाती हैं। यूजी के साथ साथ यहाँ पे पीजी प्रोग्राम भी रहते हैं, पीएचडी भी करवाता है। तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बैचलर ऑफ स्टैट की हम लोग बात करने वाले हैं। यूजी कोर्स ये हमारा 3 साल की डिग्री हमको मिलती है। बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स हमको ऑनर्स की डिग्री मिलती है 3 साल की। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में देखिए यहाँ पे दिखा हुआ साफ 12th होना चाहिए आपका पीसीएम से या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका। दोनों ही डिग्री के लिए, चाहे आप बीस्टेट में जा रहे हैं, चाहे आप अपना मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, दोनों ही डिग्री करने के लिए आपके पास 12th होना चाहिए पीसीएम से। आपका मैथ कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है यहाँ पे आपके लिए। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपकी कंपलसरी है यहाँ पे, ये होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एग्जाम में बैठ पाएंगे। और स्टाइपेंड आपको देखिए 5,000 मिलता है और इसके अलावा समर का आपको जो है 20,000 रुपये अलग से मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पे पढ़ने का एक अलग ही आपका जो है माहौल रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स की पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और दूसरा कोर्सेज की पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। बैचलर ऑफ स्टैट, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, ये कोर्सेज की पढ़ाई आपकी यहाँ पे करवाई जाती है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम पैटर्न में देखिए, यूजी कोर्स के लिए बीस्टेट्स की बात करें, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, एमसीक्यू मॉर्निंग शिफ्ट में आपका, इवनिंग शिफ्ट में आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। और बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स के लिए मैथ पूछी जाएगी आपसे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होता है, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में पास हो जाते हैं, इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, मार्किंग क्या रहती है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप लोग पास हो जाते हैं इस पेपर के अंदर, तभी आपका ये वाला पेपर चेक किया जाएगा। मतलब इस पेपर का आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, तभी ये आपका चेक होगा, तभी आप इसके नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे। तो ये कंपलसरी चीज़ है यहाँ पे जो बच्चों को पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम पैटर्न में जो हमारा यूजीए का एग्जाम होगा, यूजीए के एग्जाम में हमसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब एक सही आंसर देने पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि आपका 120 नंबर का ये पेपर होगा। दूसरा वाला पेपर जो आपका सब्जेक्टिव होगा, इसमें हमसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब कि हमारे 80 नंबर का ये पेपर होगा। तो ये 120 नंबर में अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन कोई भी, जैसे मान लीजिए 30 के 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, अटैम्प्ट नहीं किए, तो यहाँ पे आपको 30 नंबर मिलेंगे। मतलब ये 30 नंबर आपके जाएंगे नहीं, ये मिल जाएंगे। मतलब अनअटैम्प्ट करने के, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो आपको 1 नंबर यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है, इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में जो हमारा जो 8 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 80 नंबर हो गया। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर पूछा जाएगा। और इस पेपर में अगर जब आप पास होंगे तभी आपकी ये वाली कॉपी, ये वाला पेपर चेक किया जाएगा। स्टेप 3 में आपका इंटरव्यू होता है। जब आप दोनों एग्जाम पास कर लेंगे तो दोनों एग्जाम पास करने के बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में आपको पास करना होगा। उसके बाद आपको फाइनली बैचलर ऑफ स्टैट्स या फिर बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो इतना डिफिकल्ट लेवल इसका है, बहुत कंपटीशन ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। और लगभग आप ये मान के चलिए कि यहाँ से जितना भी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है वो सारे बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए या तो फॉरेन चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप वेबसाइट खोल के देखेंगे तो फॉरेन का ही दिखाएगा।
बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड है, वॉर्टन है, कैलिफोर्निया है, कैम्ब्रिज है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आईएसआई कोलकाता एक तरीके से आपका गेट पास है। मतलब अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो फ़ौरन से आपके मास्टर्स करने के, हायर स्टडीज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, और जो बच्चे बचते हैं उनका 100% यहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है। 90 लाख के आसपास आपका हाइस्ट प्लेसमेंट रहता है। आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे पुराना तो आपको यही प्लेसमेंट वेबसाइट पे भी दिखाएगा, बाकी जो वेबसाइट है उन पर भी आपको दिखा देगा। तो इंटरव्यू जो आपका होता है, इसमें एक तरीका और भी है कि अगर आपने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का ओलंपियाड दिया हुआ है, जो INM होता है आपका होता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, अगर आपने दिया हुआ है तो आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहता है। यहाँ पे कट ऑफ में बैचलर ऑफ स्टैटिक्स के लिए देखिए UGA का जो एग्जाम होता है 120 नंबर में 69, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल ओपन 120 नंबर में 69 नंबर आपको लाने होंगे इस वाले पेपर में, ठीक है। और जो दूसरा वाला आपका पेपर है, ये वाला जो आपका पेपर है, इसमें आपको 30 में से 80 नंबर लाने होंगे, मतलब 80 में से 30 नंबर लाने होंगे। ये आपका जो 80 नंबर का पेपर हो रहा है, इसमें 30 नंबर आपको लाने होंगे। तो ये आपका कट ऑफ है। अगर आप ये कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं। सिलेबस में आपके अलजेब्रा हैं, ये आपके अलजेब्रा के टॉपिक है जो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका बाइनोमियल थ्योरम है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे क्लास 10th लेवल की आपकी प्लेन ज्योमेट्री पूछी जाएगी। उसके बाद आपका 2 डायमेंशन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट लाइन पूछा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल पूछा जाएगा, पैराबोला, उसके बाद इक्लिप्स, हाइपरबोला, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैलकुलस का देखते हैं। कैलकुलस में क्या पूछा जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, पावर सीरीज हो गया, उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया, फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स हो गया। इस तरीके से आपसे यहाँ पे टॉपिक पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है जो आपका आईएसआई एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये हमारे रिक्रूटर्स हैं जो हमारे पास्ट रिक्रूटर्स रहे हैं आईएसआई के अंदर। इसमें हमारा प्राइस एंड बार्टर हाउस कॉपर्स है, उसके बाद अमेजन है, उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस है, एक्सिस बैंक, उसके बाद बार्क इंडिया है, बार्कले एंड शेयर्ड सर्विसेज है, उसके बाद आपका बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, उसके बाद आपका ब्लैक रॉक है, उसके बाद कैपिटल वन है, सिविल है। ये सिविल आपका सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो आपका बैंक में जो अकाउंट रहता है उसको जो कंसिडर करता है, आपके अकाउंट में क्या आदान प्रदान हो रहा है उसका पूरा जो ब्यौरा रखता है वो सिविल रखता है यहाँ से। तो ये सिविल में भी प्लेसमेंट यहाँ से होता है। उसके बाद सिटी बैंक है, IBM है, ICICI है, JP Morgan है, KPMG है, रिलायंस है, सैमसंग है, TCS एनालिटिक्स है, उसके बाद वॉलमार्ट लैब्स है, उसके बाद जेन ड्राइव है। तो ये हमारी कंपनीज हैं, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज जो यहाँ पे रिक्रूट करती हैं। पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हायर स्टडीज़ को प्रेफर करते हैं, और हाई स्टडीज़ के लिए वो रिसर्च के लिए फ़ॉरेन जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से बच्चे गए हुए हैं। तो मैथमेटिक्स में रिसर्च करने वाले जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आईएसआई में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ पे आपका ब्राइट होने वाला है। जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फिर से एक वीडियो आपको बना देंगे। द मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से जेईई एस्पिरेंट्स, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो भी हैं उनको लगातार गाइड करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी टीम के माध्यम से, आगे भी करता रहूँगा। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।